तो मैं गुजारिश करूँ जनाब प्रतुल जोशी साहब को सुना जाए। प्रतुल जोशी साहब के बड़े गहरे ताल्लुकात रहे हैं, मुझे उर्दू प्रोड्यूसर होते हुए ताल्लुकात सबसे थे, लेकिन सबसे गहरे ताल्लुकात महमूद रहबर से थे। तो महमूद रहबर का फैज़ भी उस ज़माने में लोगों को हासिल हुआ। बड़े तजुर्बात हैं आपके। जरा आइए ज़रा प्रतुल जोशी साहब। दरअसल मुझको लेके बड़ी गलत फहमियाँ लोगों के दिमाग में हैं, और मुझे जो खुश फहमी है वो ये है कि मैं एक तालिब इल्म हूँ। कल्चरल जो एक्टिविटीज़ हैं या जो कल्चरल डायनेमिक्स है, अंग्रेज़ी में कहें, उसका उर्दू तर्जुमा क्या होगा मुझे नहीं पता। तो उस हैसियत से मैं यहाँ आता हूँ और सुनना चाहता हूँ, और भी मैं मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जाता हूँ, और मुझे लगता है कि शायरी हमारे मुल्क की जो सकाफ़त है, जो तहज़ीब है, उसका एक हिस्सा है, ख़ासकर शुमाली भारत में। रस्म इजरा की रस्म से मैं बहुत उसके साथ मेरा कोई बहुत अकीदा नहीं है, और ये बात यहाँ लोगों को कुछ तल्ख लग सकती है, लेकिन मैं अपने ज़ाती तासुरात के बिना पे इस बात को कह रहा हूँ। मेरे वालिद साहब की 18 किताबें शाया हुई और एक का भी रस्म इजरा नहीं हुआ, लेकिन उनका तकरीबन 22 हिंदुस्तानी और दूसरी दुनिया की दूसरी ज़बानों में, जिसमें चाइनीज़ है, रशियन है और पोलिश है, ऐसी तमाम ज़बानों में तर्जुमा हुआ है। तो इस रस्म को तो हमको एक गेट टुगेदर के तौर पे लेना चाहिए। यहाँ ना तो तनकीद करने का कोई, अगर आपकी तख्लीक में दम होगा तो वो बिना रस्म इजरा के भी दुनिया में अपना एक मुकाम कायम करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि हाल के दिनों में हम लोगों ने अदब को कुछ उसमें ऐसी चीज़ें शामिल कर ली हैं कि जो उसकी गहराई है, जो वो आवाम की ज़बान पे जब तक वो शेर नहीं चढ़ेंगे, या अगर अफसाने हैं अफसाने नहीं चढ़ते, तब तक मुझे नहीं लगता कि किसी तख्लीकार के लिए वो कितने रस्म इजरा करवा ले, कितने उसके मजमूए आ जाएं। लेकिन हाँ, इसको मैं एक गेट टुगेदर मानता हूँ। यहाँ तमाम जो अदबी शख्सियत हैं उनको सुनने का मौका मिल रहा है, और इनकी किताब तो मुझे आज हासिल हुई है। उर्दू में पढ़ लेता हूँ लेकिन बहुत रवानी नहीं है, इसलिए मोबाइल पर मैं सिर्फ इनका जो पेश लफ्ज़ था उस पढ़ पाया। और उसमें मुझे जो अच्छी बात लगी कि अभी मुईद रहबर साहब यहाँ हैं नहीं, अब ये बड़ी और मुश्किल है कि उन तक मेरी बात कैसे पहुँचेगी। लेकिन जो बात यहाँ बार बार कही जा रही है कि वो बड़ी सच्चाई से अपने बारे में उन्होंने बयान किया कि किस तरह से बहुत सारी घर में दुश्वारियाँ थीं, अपने वालिद के बारे में, अपने छोटे या बड़े भाई के बारे में। तो जो भी कोई अच्छा शायर होता है या तख्लीक़कार होता है, वो असगर गोंडवी का वो जो शेर है, चला जाता हूँ हंसते खेलते मौजे हवादिस से, अगर दुश्वारियाँ ना होती तो ज़िंदगी सुख, कुछ इस तरह का है। तो किसी भी एक क्रिएटिव राइटर के लिए ज़िंदगी को करीब से देखने का अगर मौका नहीं है, तो मैं ये मान सकता हूँ कि वो एक नक्काद तो अच्छा बन सकता है, लेकिन एक अफसाना निगार, एक शायर वो अच्छा बन पाएगा, इसमें मुझको थोड़ा शक है। खैर, अब मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूँ, और जो इन्होंने इनकी किताब का है रस्म इजरा, और ये भी है कि बहुत सारे लोग हैं। बस मैं एक अपना ज़ाती जो तासुरात हैं उसको आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। इन्होंने जब मुझे अपनी किताब का बताया कि रस्म इजरा होने वाला है, तो दरअसल क्या है कि जो हिंदू कम्युनिटी है इसमें शादी एक उसका वक्फ़ा तय है कि इसी में होगी, और आजकल मैं उससे इतना ज़्यादा उसमें मुब्तला हूँ कि अभी भी मुझे एक शादी में जाना है,
तो मैंने सोचा कि इससे मैं बड़ा आज़िज़ आ गया था, तो 2 लाइनें मैं नज़र करना चाहूँगा। मुझ साहब, आप मेरी बातें नहीं सुन पाए, कोई बात नहीं, मैं अकेले में फिर बता दूंगा। बस मैं कोई संजीदा तकरीर नहीं कर रहा हूँ। जब इन्होंने मुझे अपनी किताब दी और कहा कि इसमें आप कुछ बोलिए, तो मैं बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाया। मैंने बताया कि इनका पेश लफ्ज़ ही पढ़ पाया, लेकिन एक शेर मैंने सोचा कि अब ये शेर है भी कि नहीं है, ये यहाँ जो बड़े बड़े नक्काद हैं वो तय करेंगे, लेकिन 2 लाइनें मैं कह सकता हूँ है कि महदूद होकर रह गया शादी और बारातों में, महदूद होकर रह गया शादी और बारातों में, कभी अपना भी जलवा था इनकलाबी कतारों में। बहुत बहुत शुक्रिया।